हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जो इन्वॉल्व है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इन बैक्टीरिया को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं अमोनिफिकेशन प्रोसेस में। अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। इसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है वो 3 बैक्टीरिया का नाम हम जनरली लेते हैं। बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस माइकोइड्स एंड बैसिलस रामोसिस। ये 3 बैक्टीरिया हैं जो इन्वॉल्व हैं अमोनिफिकेशन प्रोसेस में। इन्हें कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। सेकंड जो कैटेगरी आती है यानी कि बी, उन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सेकंड कैटेगरी इज बी, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इन द फर्स्ट स्टेप अमोनिया कन्वर्टेड इन नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस, एंड इन द सेकंड स्टेप नाइट्राइट कन्वर्टेड इन नाइट्रेट NO3 माइनस। In the first step, 3 bacteria are involved: Nitrosomonas, Nitrosococcus, and Nitrosospira. ये 3 बैक्टीरिया इस फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। एंड इन द सेकंड स्टेप, जिसमें नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, इसमें भी 3 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जनरली। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोस्पाइरा।
So this process is known as nitrifying bacteria or nitrification process. Then थर्ड कैटेगरी यानी कि सी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक, और दूसरी कैटेगरी है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया फ्री लिविंग कैटेगरी के अंदर रहेंगे। मेजरली फ्री लिविंग वाले बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, मेजरली या मेजर। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर हम बात करें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कर भी सकते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं कि ये नोड्यूल का फॉर्मेशन कर भी सकते हैं, या फिर ये नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो विदाउट नोड्यूल, यानी नोड्यूल का फॉर्मेशन करने वाले और नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करने वाले। नोड्यूल का फॉर्मेशन करने वाले बैक्टीरिया नोड्यूल का फॉर्मेशन लेग्यूम प्लांट्स में भी कर सकते हैं और नॉन लेग्यूम प्लांट्स में भी कर सकते हैं। लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो रूट नोड्यूल भी बना सकते हैं और स्टेम नोड्यूल भी बना सकते हैं। लेग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल बनाने वाले बैक्टीरिया के अंदर हम जनरली एग्जाम्पल के तौर पे देखते ही हैं राइजोबियम जो बैक्टीरिया है। हमें मालूम है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स की रूट में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। स्टेम नोड्यूल की अगर बात करें लेग्यूम प्लांट में, तो उसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है एरोराइजोबियम। एरोराइजोबियम इन सेसबेनिया। ये लेग्यूम प्लांट में रूट नोड्यूल नहीं बनाता, स्टेम नोड्यूल बनाता है। देन नॉन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कंसिडर किया जाता है फ्रैंकिया को। फ्रैंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है।
जो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल एलनस एंड कैजुराइना, एलनस एंड कैजुराइना। तो ये दो प्लांट्स हैं जिनके अंदर नॉन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, रूट नोड्यूल बनते हैं। कौन बनाता है? फ्रैंकिया। किन प्लांट्स के अंदर बनाता है? एलनस एंड कैजुराइना के अंदर। कैसे प्लांट है? नॉन लेग्यूम प्लांट्स। एंड सेकंड कैटेगरी जिसमें रूट नोड्यूल नहीं बनेंगे, उसमें इंक्लूड किया जाता है, जो जनरल एग्जांपल आप देखते हैं जैसे कि एनाबीना पाया जाता है। एनाबीना प्रेजेंट होता है इन एजोला। एजोला आपको मालूम है एक टेरिडोफाइट। और एनाबीना पाया जाता है साइकस की कोरेलॉइड रूट्स के अंदर। सो ये इस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता। देन ये हुई फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में हमने बात की। देन सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिसमें हम लेंगे फ्री लिविंग। सेकंड कैटेगरी फ्री लिविंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं वो सिम्बायोटिक से ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि मेजर कैटेगरी है ये, मेजर। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनको भी अगेन दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। बात अगर हम करें एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में तो इनको भी हम अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएंगे नॉन फोटोसिंथेटिक और एक हो जाएंगी फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे एक तो एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया। ये दो एग्जाम्पल जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, एरोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं। और जो फोटोसिंथेटिक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल आ जाएगा एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम ऐसा बैक्टीरिया है जो पाया जाता है रूट सरफेस पर, रूट की सिर्फ सरफेस पर पाया जाता है। किसकी रूट सरफेस पर पाया जाता है? सीरियल्स की। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस। और इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल सिम्बायोसिस।
सुपरफिशियल सिंबोसिस कहते हैं। देन सेकंड कैटेगरी एनारोबिक को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसी तरह से। एक हो जाएंगे नॉन फोटोसिंथेटिक और एक हो जाएंगे फोटो सिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक एग्जांपल आएगा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये एक ऑब्लिगेट एनारोब है, तो इसके अंदर एग्जांपल हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम एक नॉन फोटोसिंथेटिक एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसको हम अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरे हो जाएंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं क्रोमेटियम को, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं रोडोस्पाइरिलम एंड रोडोसुडोमोनास। ओके, so thank you friends.